वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर, जीएस का पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर जो है आपका 14 मई को हुआ था, आप सभी ने एग्जाम दिया ही होगा। और जिन्होंने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो किया है, सारे इनिशिएटिव फॉलो किए हैं पेड ग्रुप में या फिर पेड क्विज के साथ जो लगातार जुड़े रहे हैं, तो उनको देखने को मिला होगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से कितने सारे प्रश्न आए। डायरेक्टली 125 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, हमारा जो कंटेंट रहता है। और ये जो आपके प्रश्न है ये कट ऑफ निकालने से तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपने लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो किया है तो आपको प्रश्न देखने को मिले होंगे, आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अच्छा, कई सारे बच्चे फिर भी कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं आया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ से देखा है, पढ़ा है, हमें कोई भी प्रश्न नहीं मिले। तो उनके लिए, उनको बताने के लिए और आगे वो सतर्क रहें, अगर नेक्स्ट ईयर के एग्जाम देने वाले हैं तो इस भ्रम में ना रहें कि और कोई कह रहा है यूट्यूब पर जो चलती रहती हैं चीज़ें, तो उस भ्रम में ना रहें और अपना समय बर्बाद ना करें। और देखें कि सच में वाकई में ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है, वाकई में प्रश्न पूछे गए हैं। और विद प्रूफ आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और हमारे कंटेंट में उसको कहाँ पर दिया गया था। तो प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको बताएंगे 125 प्रश्न कैसे डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से पूछे गए, ठीक है। अब ये कंटेंट ऐसा है जो आपको वीडियोस तो सारे फ्री मिलते ही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, स्टडी फॉर एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन, ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, ठीक है, 2.0। तो सारे प्लेटफॉर्म पर मिलाकर, और साथ ही साथ हमारा अगर पेड ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो उनको तो एक ही जगह सारा कुछ मिल जाता है। तो अगर आप लगातार फॉलो करते रहे होंगे ना तो आपको चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक पहला प्रश्न दिखाते हैं। ये प्रश्न बजट से पूछा गया। 2023-24 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2022-23-24 के बजट से पूछा गया। तो बजट का पापा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप में उसको मिला होगा। बजट की प्राथमिकताएं हैं युवा शक्ति, इसमें यहाँ पर दिया गया है 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये हमारे कंटेंट का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। अब एक प्रश्न यहाँ पर आया था, मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। ये बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ये नागसेन के मध्य और मिलिंद पन्नू के राजा मिलिंद के बीच में संवाद हुआ था। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पेड क्विज का है, क्विज जो चलते हैं हमारे उसमें से है। यहाँ पर आपको ये प्रश्न बनाकर दिया था, यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का जो दार्शनिक वार्तालाप है किस पुस्तक में प्राप्त है। तो प्रश्नों का थोड़ा सा शब्दों की हेर फेर है। अब यहाँ मिलिंद पन्नू आपको प्रश्न में दे दिया, यहाँ पर आंसर था, लेकिन यहाँ पर नागसेन और इनके बीच संवाद है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों मिला लें तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई थी प्रिंस हैरी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर है। और ये आपको सीधा प्रश्न यहाँ दिया गया है, हाल ही में किसने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? प्रिंस हैरी ने जारी किया है, ठीक है। ये भी आपको क्विज में दिया गया था, प्रैक्टिस करवाई गई थी। अब एक प्रश्न यहाँ G20 से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो नहीं वाला पूछा गया है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही आपको दिया गया कि G20 शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों की मेजबानी किस किसने की है। तो यहाँ पर सही उत्तर था आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 पहला वाला सही उत्तर था। ये टेस्ट सीरीज से प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कानपुर, आपको देखिए कानपुर ऑप्शन में यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो आप आराम से, जिन्होंने भी ये लगाए होंगे वो आराम से टिक कर लेंगे। ऑप्शन भी भाई वही आ गए, बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिली। इसके बाद एक प्रश्न ये वाले जो प्रश्न है ना, ये पेपर से हैं, पेपर का सीधा आपको यहाँ प्रश्न दिखाया गया है। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ये देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? और साथ ही में अंग्रेजी में भी दिया गया है, बाइलिंगुअल पूरा रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ये तो अलग ही है। यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया था? दिसंबर 2022 में। अब यहाँ पर सीधा यहाँ पर दिया गया है, सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? नवंबर 2022 में। एज इट इज प्रश्न यहाँ पूछा गया है, राजस्थान सही उत्तर है, राजस्थान सही उत्तर है यहाँ पर,
ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? राजस्थान। तो ये दो जगह आपको देखो यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज में भी प्रैक्टिस करवाई गई है, क्विज में भी आपको प्रैक्टिस करवाई गई है, और आपने अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर फॉलो किया होगा तो करंट अफेयर में भी अभ्यास सुदर्शन प्रहार के बारे में दिया गया है। तो कैसे भी आपने पढ़ा होगा, आपको प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पूछा गया, ये वेटलैंड वाला है, तो ये भी आपको देखो यहाँ पर दिया गया है करंट अफेयर की पीडीएफ में। ये फरवरी के महीने में आपको दिया गया डेट और थीम्स के साथ में। ठीक है, पूरा आपको दिया गया है, डेट भी दी गई है, थीम भी पूछ लेते तो थीम भी बन जाती। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक का है धूम्रपान से मुक्त होने का? ठीक है, स्मोक फ्री बनाना है न्यूजीलैंड को, ये लक्ष्य कब तक का है? तो ये 2025 तक का लक्ष्य है। ये यहाँ पर ये देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की करंट अफेयर की कंटेंट में आपको दिया गया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने देश को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाने का लक्ष्य लिया है। 2025 यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आप सही कर सकते थे। इसके बाद अगला प्रश्न और देखते हैं आगे। यहाँ पर कथन वाला प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर कंटेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अफ्रीका से जो चीते आए थे उनके ऊपर प्रश्न है। 12 चीते आए थे, ये कथन सही है। और चीतों की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो यहाँ पर कथन सही है। इसके बाद और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये देखिए, ये पुस्तक आपको सीधे कंटेंट में यहाँ पर दी गई है। डॉक्टर बिमल जालान ने ये पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो ये देखो आपको कालक्रम भी दिया गया है, सही कालक्रम चुनिए। तो बिल्कुल प्रश्न आपको एज इट इज मिला है। ऑप्शन यहाँ पर यूनानी, शक और कुषाण, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया गया है। बस ए का बी हो गया है, पर बिल्कुल एज इट इज आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं और आपको प्रश्न भी एज इट इज मिल गया है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसा प्रश्न यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती है वैसे ही आपको पेपर में छपा मिल जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर, ये वही वाला प्रश्न है, अभी हमने देखा ही था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवाई गई थी। देखिए, ये प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवाई गई है और वो कंटेंट में आपको दिखाया गया था। इसके बाद और प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर ये रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है, ये प्रश्न यहाँ पर आपको ये पूरा बजट में ये डिस्कस करवाया गया था, जब बजट अभी पढ़ाया गया था। पापा वीडियो में भी आपने देखा होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्या था, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज भुगतान 20%, कर और शुल्क, राज्य की भागीदारी और रक्षा व्यय। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो ये आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर एबोलाइज्ड जजिया और काउ स्लॉटर? तो यहाँ पे जैनुल अबादीन, ये प्रश्न आपको ये यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये पूरा पूछा गया है। ये कंटेंट से है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट में पूरा आपको जो डिटेल में पढ़ाया गया होगा हिस्ट्री में, उसमें बताया गया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को खराज से हटाकर एक पृथक कर बना दिया और ब्राह्मणों पर लगाया, जिससे अभी तक मुक्त थे। बहमनी शासक जो थे अलाउद्दीन हसन, इनके द्वारा भारत का पहला मुस्लिम शासक थे और इन्होंने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। शेरशाह सूरी के काल में जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी गई। फिर यहाँ पर कश्मीर आया, कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया। अब यहाँ प्रश्न भी यही पूछा गया है, किसके द्वारा लगाया गया? तो यहाँ पर सिकंदर शाह, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले किसने लगाया? सिकंदर शाह में। तो ये आपको कंटेंट में यहाँ दिया गया है। तो भाई जिनको भी 2024 का प्रीलिम्स देना है, 2024 में एसडीएम बनना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दें और चीज़ों में ना पढ़ें कि प्रश्न नहीं आते हैं ये यहाँ से वहाँ से, ये कुछ भी आप अपना देखें कि आपको देखो प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर हमारा कंटेंट रहता है और कैसे प्रश्न आपसे सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान देकर अगर पढ़ रहे हैं, आपने मेहनत की होगी, लगातार सारी चीज़ें फॉलो की होंगी, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ज्ञान सर के द्वारा, अगर आपने उनको फॉलो किया होगा तो पक्का आप आराम से कट ऑफ क्लियर करके जाएंगे। ये यहाँ पर सीधा दिया गया, इनको अकबर कहा जाता था। जैनुल अबादीन जो है उनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है और सबसे पहले कश्मीर में जजिया कर को प्रतिबंधित इनके द्वारा किया गया था। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है? एबलाइज्ड जजिया और काउ श्लटर किसने प्रतिबंधित किया था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आप प्रश्न के हिसाब से लगा सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने लगाया और प्रतिबंधित इनके द्वारा किया गया, तो आपका सही उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कौन से कथन सही नहीं है? तो ये पूरे आपको कथन दिए गए हैं और ये पूरा आपको दिया गया है। देखो यहाँ पर ये सेवा क्षमता के स्रोत, ये सारा कुछ आपको दिया गया है, तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर में यहाँ पर अब ये एक प्रश्न यहाँ गरीबी उन्मूलन से पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? ये आपको दिया गया विषय डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये विषय था।
ठीक है, आपको यहाँ पर ये दिया गया हो डिग्निटी, ये पहला ही ऑप्शन सही है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यहाँ पर ये आपको दिया गया है। ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफेयर से ही आए, 29 के करीब, 29 से 30 प्रश्न, 29 से 30 प्रश्न करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। आता ही है, बताया ही गया था पहले कि करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए करंट अफेयर पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, कौन प्रकाशित करता है? देखो यहाँ पर सीधा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। और सीधे आपको मिल गया है यहाँ पर प्रश्न, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? अब यहाँ पर देखो राज्य निर्वाचन आयोग, ये पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है, यह पंचायत के सभी चुनावों का संचालन करता है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाई गई थी, कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और आगे देखिए भाई, बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न जो है यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि कहाँ पर कंटेंट में दिए गए थे और कहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछा गया है। अब यहाँ निसार उपग्रह के बारे में पूछा गया, इसरो और नासा का है, ये दिया गया, इसरो नासा का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, ये यहाँ पर पूरा आपको दिखाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ साइंस से एक प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको BOD कहते हैं, इसके लिए मानक मापदंड क्या है? तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये कंटेंट में देखिए, कंटेंट में आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में कौन सा गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। और यहाँ पे भी शायद गलत विकल्प ही पूछा गया है, नहीं यहाँ पर एक सही विकल्प पूछा गया है, लेकिन हाँ फिर भी आपको ऑप्शन तो वो सारे, आपने अगर प्रश्न की प्रैक्टिस की है तो आपको पता चल जाएगा उससे रिलेटेड क्या चीज़ है, तो वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हाँ ये प्रश्न ही लगवाया गया होगा, पहले इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया होगा। हालांकि ये प्रश्न तो टेस्ट सीरीज से है, SCS टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आपको लगवाया गया था और सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ठीक है, ये देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न दिया गया है, रैंकिंग से पूछा गया है, डेवलपमेंट ह्यूमन विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 से पूछा गया है प्रश्न। और ये आपको दिया गया है, देखो भारत की रैंक 132 है और ये 21-22 का इतना पुराना प्रश्न भी है, लेकिन आपको यहाँ करंट अफेयर में मिल गया होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के में, तो ये प्रश्न भी यहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न अगेन करंट अफेयर का है, PM गति शक्ति योजना काफ़ी चर्चा में रही, तो इसके बारे में ये पूरा देखो डिटेल में दिया गया है, इतना सारा कुछ यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में भी मिला है, अगर आपने करंट अफेयर देखा होगा, और डिटेल में भी आपको ये पूरा डिस्कस किया गया है, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद और प्रश्न है यहाँ पर रियो शिखर सम्मेलन के बारे में है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको देखो टेस्ट सीरीज में करवाई गई है। 2023 पेपर में UPPSC का ये पेपर है और इसकी भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में करवाई गई है। रियो शिखर सम्मेलन, ये देखो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया, और एजेंडा 21 और एगमार्क, ये सारा कुछ यहाँ पर ये प्रश्न आप देख सकते हैं, एजेंडा 21 के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद ये भी वहाँ पर उसी का ये एक्सप्लेनेशन है उसी वाले प्रश्न का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद और प्रश्न देखें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये मिलेगा। CSAT में भी प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से CSAT में भी सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो CSAT भी की प्रैक्टिस भी अगर आपने की होगी, जो चीज़ें आती हैं अगर आपने देखी होंगी, तो आपसे CSAT में भी आपका स्कोर अच्छा रहा होगा या फिर आप क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आपको कूट दिए गए हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, सही मिलान करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ पर, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत और सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, ये कहाँ पर है, किसने दिया था? तो ये देखिए यहाँ पर ये ज्योग्राफी की आपको दिख रही होगा, कंपाइलेशन से यहाँ पर आपको ये पूरा दिया गया है, किसने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, किसने ये ग्राफिक थ्योरी, ट्रांजिशन थ्योरी दी थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी थी, WS थॉम्पसन ने, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया कंटेंट में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, और भी सारे प्रश्न हैं जिनको आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है कि आप सभी अगर 2024 में अपीयर करने वाले हैं, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है या फिर आपने अभी बस ऐसे ही पेपर दिया था ट्रायल के लिए, आप अभी अंडर ग्रेजुएशन है और आगे और आप करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को बिना किसी टेंशन के बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। अभी से फॉलो कीजिए और बिल्कुल अपने आप को अभी से तैयार कीजिए, सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, करंट अफेयर फॉलो कीजिए, हमारी जो लिस्टिंग आती है, कंपाइलेशन आता है, पापा वीडियोज़ मिलते हैं, उन सबको फॉलो कीजिए और आप सब भी नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा 2024 का, उसमें कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। जैसे कि और बच्चे कहते हैं सबसे ज़्यादा आपको देखने को भी मिले होंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है UPPSC में। आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ के वीडियो देखे होंगे, अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था PCS का, कितने सारे SDM सारे कुछ सब यहीं से बने हैं, तो आप जरूर फॉलो करें। और मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।